नमस्कार, स्वागत है आपका जाने गाने 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरी रात लोग जगते रहे ये देखने के लिए कि एप्स्टीन फाइल्स जो खुलने वाली है, आखिर उसमें किसकी किसकी तस्वीरें हैं। लेकिन जब वो एप्स्टीन फाइल्स लगभग 2:30 या 3 बजे रात को जब सामने आई, तो उसके 550 पेजेस पर काली काली लाइनें नजर आ रही थी। और उन लाइनों को देखकर लोगों के बीच में इतना गुस्सा आया, लोगों को लगा कि भाई यहां पर तो एक्सपोज करना था, यहां पर चीजों को डिस्क्लोज करना था, यहां पर लोग ढकने मूंदने का काम कर रहे हैं। 550, एक दो नहीं, 550 पेजेस। ऐसा लग रहा था कि उन फोटोग्राफ्स को डिलीट कर दिया गया है या ढांक दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से उन इमेजेस को और उन डॉक्यूमेंट्स को रीडैक्ट किया गया है, लोगों की आइडेंटिटी किस तरह से छुपाई गई है। ये देखिए, एक ट्विटर यूजर है एशली, उसने लिखा है, आई कांट बिलीव दे रिलीज द एप्स्टीन फाइल्स लाइक दिस एंड एक्सपेक्ट अस टू बी ओके विद इट। ये जो काला काला आप देख रहे हैं, इसी तरीके की लाइंस कई डॉक्यूमेंट्स में आपको नजर आएंगी। कुछ और ट्वीट्स आपको दिखाते हैं। आप देखिए, लगातार जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द एप्स्टीन फाइल्स, वो ट्वीट दिखा दीजिए। A large portion of the Epstein files have been released, showing photos of Jeffrey Epstein with high-profile associates, including former President Bill Clinton. In one photo, Clinton was seen in a hot tub with anonymous female. In another photo, Clinton is seen with Michael Jackson. Other files in the drop include court records, DOJ disclosures, Freedom of Information Act records, and other photos. अब किस तरीके से ये दिखाया गया? अब एक पावर टू द पीपल है, उसने बोला है कि अमेरिकन्स had just got hoodwinked by their government. They did not release the Epstein files. What they just released is a heavily redacted portion in order to protect the child sex traffickers that they should be prosecuting. And there is no coming back from this. आपको इमेजेस दिखाते हैं कि किस तरीके से ढाका गया है। ये देखिए, ये पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने है और उन डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं कि इसकी स्टिल पिक्चर्स हैं। एक वीडियो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक का रिकॉर्ड है, उसका वीडियो आपको स्क्रॉल करता हुआ नजर आएगा कि देखिए कैसे काला काला वो आपको नजर आएगा, लेकिन उसमें ना फोटोज हैं ना डॉक्यूमेंट्स हैं। उस वीडियो को प्ले करिएगा अपना सागर। ये देखिए, ये वीडियो आपके सामने आएगा। ये देखिए, जेफरी एप्स्टीन और उनके बगल में जो ये फाइल्स चल रही हैं आपकी स्क्रॉल करती हुई ऊपर, ये आपको इसमें ना फोटोग्राफ्स मिल रही हैं, ना इसमें कोई किसी का नाम दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे नामों को किसने ढकने के लिए कहा? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ये रिलीज करना था। अगर उन्होंने नहीं रिलीज किया तो इसके क्या मायने हैं? और लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया था इसके पहले, क्योंकि स्टीव बैनन उनको मिले थे, जो ट्रंप के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट है। वो जेफरी एप्स्टीन की मदद से स्टीव बैनन मोदी जी को मिलने के लिए गए थे, तो मोदी जी का भी नाम आ गया। उसमें अनिल अंबानी का नाम आया, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का नाम आया, सचिन तेंदुलकर का नाम आया। लेकिन आज इन फाइलों में कम से कम इस वाले लॉट में किसी का नाम नहीं आ रहा है। तो जो सबसे बड़ा टेक अवे इस समय एप्स्टीन फाइल का क्या है, इसको अमेरिकी सोसाइटी कैसे देख रही है, और विश्व में और खासकर भारत के क्या नेता आज चैन की सांस ले रहे होंगे या फिर और नर्वस होंगे कि चलो अभी तो ढकमून दिया गया, क्या पता ये बाहर बाद में क्यों ना बाद में ना आ जाए। हमारे साथ इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो 550 पेजेस रीडैक्ट किए गए हैं, इनके क्या मायने हैं? क्यों रीडैक्ट किया गया, किसके कहने से रीडैक्ट किया गया? ये सब बड़ी बातें हैं जी। जी काफी जटिल मामला है और साथ में काफी दिलचस्प मामला भी है। ये मामला समझने के लिए हमको इसका पूरा का पूरा कहानी का शुरुआत समझना पड़ेगा। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकर जेफरी एप्स्टाइन नामक आदमी ने दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नाबालिग बच्चियों को यौन दुष्कर्म में ठेला। और उस एप्स्टाइन नाम के आदमी के जो ग्राहक थे वो विश्वव्यापी ग्राहक थे, उनके ग्राहक जो थे विश्वव्यापी थे। अब उन पीड़ित लड़कियों का जब दबाव आया न्यायपालिका पर, तो उस पर मुकदमा चला जेफरी एप्स्टाइन पर अमेरिकी कानून के तहत उसने सुनवाई से पहले ही कुछ छोटे मोटे जुर्म कबूल कर लिए और जेल चला गया और केस खत्म हो गया और वो जेल में ही मर गया। अब जो हजारों महिलाएं थी, जो बच्चियां थी जिनके साथ दुष्कर्म हुआ था, उन्होंने राजनेताओं के ऊपर दबाव लाया कि हमारे लिए न्याय कहाँ गया, क्योंकि जेफरी एप्स्टाइन को तो आपने जेल में डाल दिया और वो सड़के मर गया, और आपने उसके साथ कोई एक स्वीट हार्ट डील कर ली और कानूनी रूप से उसको जेल में डाल दिया, लेकिन दुष्कर्म तो हमारे साथ हुआ था, हमें न्याय कहाँ मिला।
तो उनकी ये जो मांगे थी लड़कियों की, हजारों लड़कियों की, 1000 के आसपास लड़कियों की, उसको जनता का भी खूब समर्थन मिला। और उसके चलते 1 महीना पहले अमेरिकी संसद ने एप्स्टाइन के समय जितने भी उसके ऊपर ये क्या कहते हैं जांच हुई थी, जितने भी कागज उसके यहाँ जब्त हुए थे, जो कि केस में बाहर नहीं आ सके क्योंकि केस शुरू होने से पहले ही एप्स्टाइन ने कोई छोटा मोटा जुर्म मान लिया और जेल चला गया। तो वो जो पूरा का पूरा जांच हुआ था, पूरा का पूरा फाइल था, जो कि केस के सुनवाई में बाहर आता, जो कि उसके मान लेने के कारण अंदर रह गया, उसको बाहर लाने के लिए 1 महीना पहले अमेरिकी संसद ने वोटिंग की। और आश्चर्य ये कि अमेरिकी संसद में जब वोटिंग हुई तो 478 बनाम 1, मतलब सिर्फ एक आदमी ने उसका विरोध किया। 478 अमेरिकी सांसदों ने कहा कि एप्स्टाइन फाइल को बाहर किया जाए और उसको 1 महीना टाइम दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिस डिपार्टमेंट को कि वो पूरा का पूरा जो फाइल है वो बाहर किया जाए। तो एप्स्टाइन फाइल में अमेरिका के लोक का दबाव था कि उसको खोला जाए। लेकिन और मतलब अगर बहुत संक्षेप में इसको कहा जाए तो एप्स्टीन फाइल्स में अमेरिका के लोक के दबाव में खोले गए कारनामों को कल रात में हमने देखा कि तंत्र ढकने की किस तरह से कोशिश कर रहा है। इसी विषय को रो खन्ना नाम के व्यक्ति ने, वो भारतीय मूल के हैं, मूलतः पंजाब के हैं, उनके शायद परिवार पंजाब में 2 पीढ़ी पहले बहुत बड़े भारत के शायद स्वतंत्रता सेनानी वगैरह थे। तो रो खन्ना अभी अमेरिकी नागरिक है, और अमेरिकी सिर्फ नागरिक नहीं है, अमेरिकी सांसद भी हैं। उन्होंने ही ये कानून सबसे पहले लाने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने भी आज टीवी पर ये आके कहा, स्टेटमेंट दिया कि ये तो पूरा का पूरा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है, मतलब पूरा का पूरा न्याय को आपने उल्टा टांग दिया है, न्याय को ही आपने फांसी चढ़ा दी है, और इसके खिलाफ वो इस चीज को बहुत जोर शोर से उठाने वाले हैं। इसमें हुआ ये है कि ये जो आप दिखा रहे हैं कि सारा काला काला हो चुका है। परसों तक भी एप्स्टीन फाइल में जिसके नाम होते थे, जिसके फोटो होते थे, वो कहीं ना कहीं से लीक हो रहे थे। उसमें परसों तक जो लीक हुआ था उसमें बिल गेट्स का फोटो लीक हो गया था, उसमें ट्रम्प साहब का फोटो लीक हो गया था, उसमें मोदी मंत्री पुरी जी का नाम किसी ईमेल में लीक हो गया था। लेकिन परसों तक जो चीज अनऑफिशियल, मतलब अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लीक हो रहे थे, आज जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स निकले हैं उसमें तो इसमें से तो सब चीजों का नाम गायब है। तो उदाहरण के लिए एक माना यह जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो एप्स्टीन फाइल है ये 300 जीबी का डेटा है, और ये जो कल खोला गया ये केवल 2.5 जीबी है, मतलब 1% से भी कम है। तो इसका मतलब ये क्या है, 1% से कम क्यों है? इसमें सबसे लोगों को गुस्सा इस बात का है कि ये केस अमेरिका में एक नायाब कानून होता है कि कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोर्ट में मुकदमा चलना है तो जांच एजेंसियां जो भी जांच की हुई होती हैं उसको एक ग्रैंड जूरी के सामने रखती हैं। ग्रैंड जूरी का मतलब कुछ स्थानीय नागरिकों की एक जूरी होती है जो कि 18 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए नियुक्त होती है। उसके सामने किसी के ऊपर भी अगर किसी जांच एजेंसी को केस करनी है तो उस ग्रैंड जूरी के सामने सारे दस्तावेज रखे जाते हैं, और ग्रैंड जूरी का काम होता है ये देखना कि क्या वो जो जांच है वो ठीक ठाक है, उसके उस व्यक्ति के ऊपर केस चल सकता है या उस व्यक्ति के ऊपर केस नहीं चलना है। अमेरिकी कानून में ग्रैंड जूरी को कहा जाता है स्वॉर्ड एंड अ शील्ड, मतलब वो मासूमों के लिए ढाल भी है ताकि पुलिस किसी के ऊपर या सरकार किसी के ऊपर झूठा मुकदमा न दायर कर दे और उसको 10 साल तक न्यायपालिका में घसीट न ले। दूसरी तरफ कोई अपराधी है तो वो छूट भी नहीं जाए। तो ग्रैंड जूरी जो होती है, ग्रैंड जूरी कहती है कि इस व्यक्ति के ऊपर केस किया जा सकता है। तो लोगों का सबसे बड़ा गुस्सा यह है कि अभी जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जेफरी एप्स्टाइन, उसके फोटो के बगल में जो काला काला दिख रहा है और बीच बीच में सफेद दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि वो एक एक पन्ना है। 190 पेज का ग्रैंड जूरी ने इंडाइटमेंट, मतलब चार्जशीट कहा था कि इस व्यक्ति के ऊपर इन इन कारणों से केस चलना चाहिए। और ये आश्चर्य है कि कल जो दस्तावेज सार्वजनिक हुए वो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं उसमें कुछ कागज के कुछ लाइनों को काला नहीं किया गया, बल्कि पूरा का पूरा 190 पेज काला कर दिया गया। वही आपके पर्दे पर दिख रहा है कि ऊपर से नीचे तक सिर्फ काला काला पन्ना जा रहा है, सफेद पन्ना है, सफेद पन्ने को पूरा काला कर दिया गया है, और बीच बीच में जो व्हाइट लाइन दिख रही है, सफेद लाइन, वो पन्ना बदलते जा रहा है। तो इसका मतलब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है कि एप्स्टाइन नाम का जो व्यक्ति था वो तो दुष्कर्म करता था, वो तो यौन शोषण करता था, और वो महिलाओं के साथ नहीं करता था, वो बच्चियों के साथ करता था। कई लोगों का ये मानना है कि औसत जो उम्र थी जिसके साथ एप्स्टाइन दुष्कर्म करता था या दुष्कर्म उनसे करवाता था, वो बच्चियों का औसत उम्र 14 साल था, और ऐसे 1000 लड़कियां हैं। तो उन हजारों लड़कियों का आज ये मानना है कि आपने हमें तो न्याय नहीं दिया,
आपने ग्रैंड जूरी का जो इंडाइटमेंट है, जो उसके काले करतूत हैं, उसको आपने काले काले करतूत को सफेद पन्ने पर फिर से काला कर दिया। पहला काला करतूत तो जेफरी एप्स्टाइन ने किया, दूसरा उस काले कर्म के ऊपर और ज्यादा काली पोत रही है वहां का अमेरिका की तंत्र। तो लोगों को ये जो खास करके महिलाएं हैं, वो जो बच्चियां थी, अब तो बहुत कुछ उसमें बच्चियां महिलाएं बन गई हैं, उनका कहना है कि कम से कम ये खुलता तो हम न्यायपालिका के सामने जाके गुहार लगाते कि देखिए उसके खिलाफ जांच हुई थी, उसने हमारे साथ बदसलूकी की थी, हमें किसी न किसी रूप का हर्जाना मिले। तो उनके साथ भी न्याय नहीं होता हुआ देख के ये पूरा का पूरा मामला अमेरिकी नागरिकों के बीच में ये बहुत ही बड़ा एक क्या कहते हैं, बवाल मचा हुआ है। और इसमें कोई ट्रंप समर्थक और ट्रंप विरोधी की बात नहीं है। 90% अमेरिका का मानना है कि जेफरी एप्स्टाइन नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत ही पापी था। वो पापी इसीलिए था क्योंकि वो नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म करता भी नहीं था, वो केवल करता नहीं था, करवाता था। और उस पापी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको सजा नहीं मिली। वो जेल में चला गया, छोटे मोटे दुष्कर्म की क्या कहते हैं, छोटी मोटी गलती मान के जेल में वो मर गया। और उसने जिन लोगों पर दुष्कर्म किया था उनको भी अब न्याय नहीं मिल रहा है। और वो जो ये काम करता था उसमें क्योंकि दुनिया भर के लोगों की सहभागिता थी, दुनिया भर के लोगों को वो इस तरह की लड़कियां परोसने का वो काम करता था, तो ये चीज सार्वजनिक हो जानी चाहिए कि कौन कौन लोग इस तरह के काम में शामिल थे। जेफरी एप्स्टाइन का जो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम था, उस इकोसिस्टम के कौन कौन अंग थे, ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ऐसा अमेरिकी नागरिकों का मानना है। और मेरे ख्याल से पारदर्शिता के नाते उनका मानना सही भी है। और इस तरह की चीजें अगर होंगी तो जिस तरह से रो खन्ना वहां के जिन्होंने ये कानून लाया वो जिस तरीके से आज क्रोधित दिख रहे थे, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इस मामले को और ये अब तूल पकड़ते जाएगा। और जितना भी ये काला किया गया है और ये काला चिट्ठा और ज्यादा खुलेगा। ये ढकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ढकना संभव नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे और भी मसला खुलने की संभावना ज्यादा दिख रही है। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ एक चीज बताइए, इसमें ये हो रहा था कि भाई ट्रंप ने बहुत सारी नाबालिग लड़कियों के साथ कुछ ऐसे रिश्ते रखे और उनके साथ सेक्स किया। वो चीजें तो सामने नहीं आई, जबकि रिपोर्टर्स ने उसको घेरने की कोशिश भी की। अब मैं CNN न्यूज वेबसाइट पर, मैं चाहती हूँ कि आप उसका स्क्रीनशॉट चलाएं और जो 5 बड़े टेक अवेज हैं, सागर अगर आप बैक स्टेज में हैं तो 5 बड़े टेक अवेज जो मैंने आपको दिए थे उसको एक एक करके दिखाएं कि 5 बड़े टेक अवेज CNN के हिसाब से क्या है। पहला टेक अवे क्या है, ये देखिए CNN के वेबसाइट पर पहला आते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन फेल टू फॉलो द लॉ, लाइकली सीडिंग मोर सस्पेशन, यानी कि प्रशासन अपने ही लॉ को फॉलो नहीं कर पाया। दूसरा टेक अवे क्या है, दूसरे पॉइंट पर आ जाइए, अ हेवी डोज ऑफ क्लिंटन। ज्यादातर तस्वीरों में आपको बिल क्लिंटन स्विमिंग पूल में नजर आ रहे हैं, एक लड़की है जिसके साथ वो उसका चेहरा ढका हुआ है। तो ज्यादातर तस्वीरों में आपको बिल क्लिंटन नजर आ रहे हैं। तीसरा टेक अवे क्या है, ये देखिए, अ रिमार्केबल लैक ऑफ ट्रंप, यानी कि बिल क्लिंटन तो नजर आ रहे हैं लेकिन ट्रंप किसी भी तस्वीर में नजर नहीं आ रहे। चौथा टेक अवे क्या है, ये देखिए, confirmation that law enforcement was warned very early। और पांचवा टेक अवे क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पांचवा, द डॉक्यूमेंट्स कंटिन्यू टू टर्न अप मोर फेमस पीपल, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जो सीरीज है वो अभी चल रही है, इसमें और भी बहुत सारे नामे गिरामी लोग हैं। अब ये 5 टेक अवेज जब आप देखें तो ये बात तो साफ नजर आती है कि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को बिल्कुल सही बताया गया है और बिल क्लिंटन को गलत लाइट में दिखाया गया है कि देखिए यही ये सब काम करते थे, डोनाल्ड ट्रंप तो दूध के धुले हुए हैं। लेकिन जो बात कही जा रही है कि देयर आर मेनी मोर फेमस पीपल, एंड द क्वेश्चन इज कि मेनी मोर फेमस पीपल में भारत के कौन से लोग हो सकते हैं, क्या उनका नाम हो सकता है, या फिर हम कहें कि भारत का कोई भी नाम नहीं है। और अभी जो नाम आए हैं, जितने अभी पब्लिक में आए हैं नाम, उनके नाम होने की क्या पॉसिबिलिटी आपको लगती है? जी जी, ये जो आपके CNN 5 टेक अवेज बता रहा है, मुख्य रूप से 5 को तो ठीक है, लेकिन इसमें से 2 टेक अवे तो क्योंकि अमेरिका से संबंधित है, इसको 1 मिनट के लिए चर्चा से बाहर कर देते हैं क्लिंटन और ट्रंप साहब को। तो सबसे पहला तो ये CNN का पूछना है कि जब आप ही के देश के, आप ही के संसद ने एक कानून बनाया कि ये जो व्यक्ति है इसके जांच में जितना भी आपने जांच की थी, जितने भी आपके पास इसके 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 यहाँ चीजें जब्त हुई थी, उन सबको सार्वजनिक किया जाए। जब ये आपने ही कानून बनाया, राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर किया, 30 दिन का समय दिया, तो अब जब आप उसको सार्वजनिक कर रहे हैं तो 300 GB में से सिर्फ 1% ही क्यों कर रहे हैं, बाकी 99% छुपा क्यों रहे हैं? तो जो कानून आपको लोगों को बताने के लिए था,
आप उसको लोगों को छुपाने के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार ही, अमेरिकी सरकार ही खुद के कानून का पालन नहीं कर रही है। ये पहला चार्ज है। दूसरा और तीसरा चार्ज पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है कि उसमें क्लिंटन साहब ज्यादा दिख रहे हैं, ट्रंप साहब कम दिख रहे हैं। लेकिन हालांकि जो लीक्ड दस्तावेज है उसमें क्लिंटन साहब भी हैं, ट्रंप साहब भी हैं। लीक दस्तावेज में तो बिल गेट्स साहब भी हैं। लीक दस्तावेज में तो स्टीव बैनन भी हैं। लीक दस्तावेज में तो भारत के मोदी जी के मंत्री का नाम पुरी जी का भी नाम आ गया है। तो लीक दस्तावेज में जिन जिन लोगों का नाम है, वो सब नाम मुख्य लिस्ट में से गायब क्यों है? और तीसरी उन्होंने मुख्य बात कही कि ये अपने आप में ये भी बताता है कि सबसे पहला केस, हालांकि ये जो क्या कहते हैं जेफरी एप्स्टाइन है, इनके ऊपर केस वेस चला और इनको जो सजा हुई वो 2019 में हुई, लेकिन ये दस्तावेज में ये भी बताते हैं कि जेफरी एप्स्टाइन पर सबसे पहली महिला ने जो शिकायत दर्ज की थी उसके खिलाफ यौन शोषण की, वो 1996 में की थी, मतलब आज से 30 साल पहले। तो जिस समय पहली शिकायत दर्ज हुई, उसी समय अमेरिका की व्यवस्था, अमेरिका की न्यायपालिका, अमेरिका की जांच एजेंसियां उस पर पर्दा उसने क्यों डाला? उसने अगर उसी समय उस चीज को ध्यान दे दिया होता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। तो इस क्या कहते हैं खुलासे से यह भी पता लगता है कि ये कोई इधर का ताजा तरीन घटनाक्रम नहीं है। 1996 से वो आदमी ये धंधा कर रहा था। उनसे जो पीड़ित महिलाएं थी वो कहीं ना कहीं जाके शिकायत कर रही थी, लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसियां, अमेरिका की पुलिस हो या अमेरिका की जो भी व्यवस्था हो, उसके कान पे जूं नहीं रेंग रही थी। ये भी सीएनएन का कहना है कि ये अपने आप में व्यवस्था और सरकार इसमें किस तरह से शामिल थी, इसको उजागर करता है। और ये कह रहा है कि 300 जीबी डेटा में से आपने, मतलब 300 पन्ने का अगर कोई एक दस्तावेज है, उसमें से आपने 2.5 पन्ना जनता के लिए खोला है, जबकि आपको खोलना सभी 300 पन्ने थे। 300 जीबी को हम एक एक जीबी एक एक पन्ना मान लेते हैं, एक मानने के लिए मान लेते हैं। आपने 3 पन्ना, 2.5 पन्ना खोला है, और बाकी 296, 96 पन्ने को आपने अभी तक अगर नहीं खोला है, इसका मतलब है कि दुनिया भर के और भी नामी गिरामी लोगों का नाम आने की संभावना है। कहीं ना कहीं आप अमेरिकी लोगों का भी नाम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप दुनिया भर के दूसरे लोगों का भी नाम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर अमेरिकी कानून कहता है कि ये छुपाना नहीं है, ये पूरा का पूरा कानून ही है, खोलने का कानून है, ये पूरा का पूरा कानून पारदर्शिता का कानून है, तो जो कानून पारदर्शिता के लिए बनता है उसमें आप किसी चीज को छुपा कैसे सकते हैं? ये तो ऐसा ही हुआ कि हमने ग्लास हाउस बनाने का तय किया और चारों तरफ पत्थर की दीवार, पत्थर का एक घर बना दिया, उसमें खिड़की भी नहीं डाली। एक तरफ कहाँ आपने प्लान किया था कि ग्लास हाउस बनाएंगे, ग्लास हाउस बनाएंगे ताकि अंदर बाहर सब लोग उसको देख सकें, और आपने अंदर में बना दिया एक पत्थर के चार दीवारी बना दी, उसमें ना एक खिड़की रखी ना एक दरवाजा रखा। तो ये जो विरोधाभास है, ये मेरे ख्याल से अमेरिकी जनता काफी गुस्से में है। अमेरिकी जनता का गुस्सा जायज भी है, क्योंकि उसका ये मानना है, यहाँ पर ये मानना नहीं है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। देखिए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म यहाँ पर है कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। 14-14 साल अगर औसत उम्र किसी बच्ची की 14 साल की थी, और ये बंदे के ऊपर सबसे पहला केस 1996 में हुआ और वो 2019 में उसको जेल होती है, तो मतलब करीब करीब 25 साल तक उस व्यक्ति ने हजारों महिलाओं के साथ, महिलाएं नहीं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ उसने दुष्कर्म खुद भी किया। दूसरे दूसरे लोग उन बच्चियों को दूसरों के साथ दुष्कर्म करने के लिए ठेला भी। उसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम या उसके जो धंधा था, उसका जो व्यापार था, उसका उसका जो क्या कहते हैं व्याप्ति थी, उसकी जो पहुंच थी, वो पूरे दुनिया भर में थी। तो इतना बड़ा बदनामी, ये तो एक तरह से बहुत बड़ा महापाप किया था उसने, और उसको छुपाने की अगर कोई भी कोशिश करेगा तो मेरे ख्याल से अमेरिका की जनता गुस्से में है, और उसका गुस्से में रहना जायज है। और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे समझ है, थोड़ी बहुत ये कोशिश कर रहा है तंत्र छुपाने की, लेकिन ये छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि ये कानून ही है अपने आप में, क्योंकि ये कानून खुद में पारदर्शिता लाने वाला कानून है। इसीलिए ये 2-4 दिन तक इसको किसी तरह ढकने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे ये एक चीज, मतलब एक आप ये मान के चल सकते हैं कि कोई अगर पहाड़ से पानी गिरना शुरू हो गया है तो वो वापस रुकता नहीं है, वो गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे ही ले चला जाता है। तो मेरे ख्याल से ये तो धीरे धीरे पूरा का पूरा फाइल खुल जाएगा। नहीं, लेकिन जो बात भारत के संदर्भ में कही जा रही है, अब भारत के पॉलिटिशियंस या भारत का जो पत्रकार या अधिकारी, जो भी जिनका भी नाम हुआ लिया गया होगा, जो सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरव्यू में कहा गया कि भाई वो तो पत्रकार भी हैं, उसमें उसमें कुछ अधिकारी भी हैं, अब कौन है किसी को नहीं पता, सब स्पेकुलेट ही कर रहे हैं। और जिस तरीके से अपने देश में अभी गतिविधियां हुई हैं पीएमओ के कार्यालय को लेकर और कुछ ऑफिसर्स को हटाया गया,
अब क्या पता उनका नाम रहा हो, नहीं रहा हो, कुछ पता नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी भारत में नेता, अधिकारी या पत्रकार जिनकी पॉसिबिलिटी है वो डर रहे होंगे, या जो जैसे कुछ सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि भाई कैश पटेल इंडियन ओरिजिन के हैं और वो एफबीआई के डायरेक्टर हैं, उनसे क्या बातचीत करके और इस मामले को ढका मूंदा जा सकता है? तो आपको लगता है कि इस पर कोई बातचीत भी हुई होगी? नहीं, यहाँ पर बातचीत हुई होगी या नहीं ये तो हम केवल अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से कोई कोशिश चाहे जितनी कोशिश करे, मेरे ख्याल से अब ये रुकने वाली चीज नहीं है। जैसे मैंने कहा, पहाड़ की चोटी पर से पानी अगर गिरना शुरू होता है तो गुरुत्वाकर्षण खुद ही उसको लेके नीचे आ जाता है। कि एक कहावत भी है ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि तंत्र बहुत कोशिश कर रहा है नामी गिरामी लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ये फाइल खुलेगी तो बहुत सारे दुनिया भर के नामी गिरामी लोग, खास करके अमेरिका के नामी गिरामी लोगों का नाम आ जाएगा। लेकिन ये अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कानून इस तरह का बन गया है। और आश्चर्य ये होता है कि ये फाइल की जो क्या कहते हैं, आधिकारिक रूप से जो ये फाइल खुला है, इससे पहले जब इसी फाइल के अनधिकृत पोर्शंस, मतलब अनधिकृत रूप से ये फाइल खुली थी, तो उसमें बिल गेट्स का भी कल फोटो आया था, 2-4 दिन पहले ट्रंप साहब का भी फोटो आया था, कई सारे बड़े बड़े लोगों का नाम आया था। कुछ हफ्ते पहले भारत के मंत्री जी के, मोदी जी के मंत्री जी का नाम एक ईमेल में आ गया था। तो इस तरह का अगर आपको पहले से अनऑफिशियल वर्जन में ही आ रहा था, तो ऑफिशियल वर्जन में तो और ज्यादा आना चाहिए था, और वो नहीं आ रहा है, वो छुपाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे नाम इसमें आने वाले हैं, आने की संभावना है, ढकने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपके कार्यक्रम चल रहा था ये, अच्छा ये जो फाइल सार्वजनिक हुई है, एक वेबसाइट पर हुई है, एक वेबसाइट नहीं, मतलब अमेरिका की जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, वहां की न्यायपालिका का जो कानून मंत्रालय जिसे भारत में कहते हैं, वैसे अमेरिका में एक जस्टिस डिपार्टमेंट है। तो जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक वेबसाइट खोला है, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट पर अगर आप जाएंगे, आपको शायद मैंने ये स्क्रीनशॉट भेजा भी है, आप देख लीजिए, अगर चला सकते हैं तो चला दीजिए। वो स्क्रीनशॉट पर कोई भी आपके जनगण मन के दर्शक जाएं और वो स्क्रीनशॉट खोलें, तो उसमें एक वेबसाइट का नाम है। एक सेकेंड सिद्धार्थ, जस्ट वन सेकेंड। सागर, इफ यू आर बैक स्टेज, आई हैड सेंट यू एक सर्च का, मैंने आपको एक वो भेजा होगा, एक पिक्चर थी सर्च वाली, उसको। हाँ, ये बोलिए सिद्धार्थ, बोलिए। नाउ दिस थिंग इज देयर ऑन द स्क्रीन। हाँ, इस पे ये जो वेबसाइट है, यही वेबसाइट है जिसपे कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कल रात में 3 बजे एप्स्टीन की सारी फाइल को खोलने का सारी फाइल का मतलब 300 पन्ने में से केवल 2.5 पन्ने हैं, बाकी सब तो काला कुला कर दिया गया है, जिस तरह से आपने पहले दिखाया। लेकिन जितना खुला है, मतलब 300 पेज में सिर्फ 3 पेज खुला है। तो ऊपर आप अगर देख सकते हैं तो एक ऑरेंज कलर का लाइन है जिसमें कि वेबसाइट का नाम है। कोई भी जनगण मन के दर्शक उस वेबसाइट को अपने फोन पर या कंप्यूटर पर जाएंगे तो वो वेबसाइट खुल जाएगा। वो जब वेबसाइट खुलता है तो दूसरा एक ऑरेंज कलर का लाइन है कि आप अगर सर्च में इंडिया करके डालते हैं, बस सर्च में मैंने इंडिया करके डाला, तो उसके बाद अब अगर आप नीचे देखिए तो 2 अलग अलग लाइन है जिसमें लिखा गया है, इंडिया का एक चर्चा भी आता है और मसाज और दिल्ली का नाम भी आता है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि एप्स्टीन अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर न्यूयॉर्क में था, वो अमेरिकी नागरिक था, वो न्यूयॉर्क में रहता था, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर था, उसका दिल्ली और मसाज से क्या लेना देना। और ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, ये तो ऑफिशियल चीज है। हालांकि इससे आगे जाने के बाद इस वेबसाइट पे क्या खुलता है मैं नहीं जा पाया, क्योंकि फिर वहां जाते हैं तो फिर वो काला काला किया हुआ दिखाया जाता है। तो ये मतलब आप कोई भी दर्शक हैं आपके जनगण मन के, मैंने इंडिया करके सर्च किया, आप लोग कुछ दूसरा भी सर्च करके देख सकते हो। अलग अलग लोगों का नाम डाल के, हम बिल क्लिंटन का नाम डालेंगे तो बिल क्लिंटन की पूरी फहरिस्त खुल जाती है, बिल गेट्स का नाम डालते हैं तो कुछ चीजें खुल जाती हैं। तो क्योंकि इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि एप्स्टीन फाइल में सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं है, एप्स्टीन फाइल में एप्स्टीन का किस किस के साथ किस किस तरह का संपर्क था वो सारे के सारे दस्तावेज हैं। एप्स्टीन को किसी का फोन आया था तो एप्स्टीन ने उसका रिकॉर्ड रखा था, एप्स्टीन ने किसी को फोन किया था उसका उसके पास रिकॉर्ड था, एप्स्टीन को किसी ने ईमेल लिखा था उसका रिकॉर्ड था, एप्स्टीन ने किसी को ईमेल लिखा उसका रिकॉर्ड था, एप्स्टीन किसी से चाय पर मिला उसका रिकॉर्ड था, एप्स्टीन किसी के यहाँ गया चाय पीने के लिए उसका रिकॉर्ड था। तो इसमें केवल और केवल फोटोग्राफ्स नहीं है, इसमें एप्स्टीन किस समय किससे किस ढंग से मिल रहा था,
चाहे वो पर्सनली मिल रहा हो, चाहे ईमेल से संपर्क कर रहा हो, चाहे फोन से बात कर रहा हो, ये सब डाटा उसमें ये एप्स्टीन फाइल में था। तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर अभी तक जो खुला है ये 300 पेज में 3 ही पेज खुला है, मतलब 1%, 1% ही खुला है। तो उसमें हम इंडिया करके सर्च डालते हैं तो दिल्ली और मसाज दिखा रहा है। तो बाकी जब 97% खुलेगा तो उसमें क्या क्या निकलेगा भगवान ही जाने, कुछ भी निकल सकता है, मुझे नहीं पता क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। लेकिन आने वाले समय में ये जो बाकी का 97% है जो कि काला किया गया है, जो कि आपके कार्यक्रम में शुरुआत में आपने दिखाया कि रिडैक्टेड था, वो भी अब धीरे धीरे खुलेगा क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है। कोई इसको कितना भी रोकना चाहे अब रुकने वाली ये चीज नहीं है। हाँ, भले थोड़ी देर हो सकती है, थोड़ी देर होने की संभावना है, लेकिन अब ये पूरी तरह से रुक नहीं सकती है, बंद नहीं होगी। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये बंद होगी अब। सवाल सिद्धार्थ, वही सवाल पर बार बार आ रही हूँ कि भाई लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का इसमें अगर नाम आया है, अगर इसमें हरदीप पुरी का नाम आया है, जो कि आया है, सबने पढ़ा भी है, ईमेल्स शेयर हुए हैं, अनिल अंबानी का उसमें नाम नजर आ रहा है, सचिन तेंदुलकर का नाम भी आया है, तो ऐसे में क्या ये अटकल लगाना सही होगा कि ये जो 550 पेजेस है, हो सकता है कि इसमें मोदी जी का नाम ढक गया हो सकता है कि हरदीप पुरी का भी नाम ढक गया हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी का भी नाम ढक गया हो। तो अब क्या ये सारी जो पूरा रहस्य है एप्स्टीन फाइल्स का, ये क्या सामने कभी नहीं आएगा अगर इनको ढकमून दिया गया है तो? नहीं नहीं, एप्स्टीन फाइल में किसी का भी नाम होगा, चाहे मेरा हो, वो ढका हुआ, अगर वो अभी ढका भी हुआ है तो आने वाले कुछ दिनों में, अब कुछ हफ्तों में वो बाहर आ जाएगा। वो आप छुपा नहीं सकते क्योंकि कानूनी रूप से जो इस अमेरिकी संसद ने अगर पूरे, मतलब जिसे कहते हैं ना बम्पर मेजोरिटी, नहीं 478 लोगों ने, 500 लोगों में से 478 लोगों ने उसके लिए वोट कर दिया था कि इसको खोला जाए, तो उसको ये काला खुला नहीं करके रख सकते। दिक्कत ये होगी कि एप्स्टीन के साथ कोई गलत काम करने की जरूरत है। एप्स्टीन अपने आप में एक पापी व्यक्ति था, ऐसा अमेरिकी नागरिकों का भी मानना है, अमेरिकी न्यायपालिका का भी मानना था, उसने खुद भी माना था और इसीलिए उसको जेल हुई थी। सवाल ये उठता है कि भारत के किसी भी नागरिक का, मान लीजिए मेरा ही, मैं मान लीजिए अमेरिका में मेरा कहीं कोई काम है, मुझे जाना हुआ अमेरिका, मैं नायग्रा फॉल्स देखने जा सकता हूँ, मैं ग्रैंड कैनियन देखने जा सकता हूँ, मैं न्यूयॉर्क में जाके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग घूम सकता हूँ, मैं लॉस एंजलिस में जाके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी देख के आ सकता हूँ, मैं हॉलीवुड घूम के आ सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं लास वेगस में जाके कैसीनो खेल के आ सकता हूँ। लेकिन अमेरिका में जाके, इतने बड़े अमेरिका में आपको इतनी सब 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 चीजें जब देख सकते हैं, उसमें आपको जेफरी एप्स्टाइन नाम का पापी से ही आप क्यों संपर्क में आए? चाहे वो फोन पर आए हों, चाहे वो ईमेल पर आए हों, चाहे आप उससे मिलने के लिए चाय पर मिले हों, किसी भी कारण से एप्स्टीन नाम का जो पापी व्यक्ति था, जो कि एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नाबालिग लड़कियों के साथ वो दुष्कर्म खुद करता भी था और उनको जबरदस्ती दुष्कर्म करवाता भी था, वो दुनिया भर के लोगों को इस तरह की नाबालिग लड़कियों को परोसता था। ये सब चीजें कानूनी रूप से साबित हो चुकी हैं, उसको इस पर सजा भी हो गई है। अमेरिका में जाने के बाद आपको दुनिया, अमेरिका के इतने सारे लोगों के बीच में आपको सिर्फ जेफरी एप्स्टाइन ही मिला क्या बात करने के लिए? तो जेफरी एप्स्टाइन से किसी का भी, भारत के किसी भी नागरिक का किसी भी तरह का संबंध निकलेगा, फोटोग्राफ तो बहुत दूर की बात है, उसने अगर उसके साथ फोन पर भी बात की होगी, उसके साथ उसने ईमेल भी लिखा होगा, जेफरी एप्स्टाइन ने उनको ईमेल लिखा होगा, कहीं पर चाय पर मिल गए होंगे, कहीं होटल में दोनों बैठ के खाना खाए होंगे, अगर उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा, और रिकॉर्ड तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, इतने बड़े रिकॉर्ड में मिल जाएगा, उनके लिए ये जवाब देना बहुत कठिन होगा कि आप, एक ऐसा ही हो जाएगा कि कोई साधु निकले मैखाने से, लोग पूछें कि साधु होके मैखाने से क्यों निकल रहे हो, तो बोले नहीं नहीं पानी पीना था इसीलिए गया था मैखाने में, तो लोग बोलेगा महाराज बगल में 5 रुपए में बिस्लेरी बोतल खरीद लेते, पानी पीने के लिए कोई मैखाने में ही क्यों जाएगा? तो जेफरी एप्स्टाइन इतना ज्यादा दुनिया भर में और अमेरिका में बदनाम, सिर्फ बदनाम नहीं, वो बद ठहर चुका है, उसने सिर्फ बदनामी नहीं लाई है, उसने कुछ गलत काम किए हैं, वो प्रमाणित हो चुका है कि वो गलत काम किए हैं। किसी भी सभ्य मनुष्य का, किसी भी सज्जन आदमी का, किसी भी शरीफ आदमी का जेफरी एप्स्टाइन के साथ कैसे संबंध हो सकता है? क्या लेना देना है? कि कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे में अगर किसी का भी नाम किसी भी कारण से आ जाएगा, किसी भी कारण से आ जाए, तो उसके लिए उस चीज का बचाव करना बहुत मुश्किल होगा, और ये नाम आना ही आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो अनऑफिशियल वर्जन था, उस अनऑफिशियल वर्जन में तो 2-4 भारतीयों का नाम आ गया था, उसमें तो भारत के एक कैबिनेट मंत्री तक का नाम आ गया था, तो छुप नहीं सकता है ना।
तो जो जिसका भी नाम आया है तो आज उन लोगों को रिलीफ नहीं है, बल्कि उनकी नर्वसनेस अब और बढ़ जाएगी कि भाई अब कभी भी उनका नाम उजागर हो सकता है या सामने आ सकती है तस्वीरें। ये तो जिस दिन ये अमेरिकी संसद ने 478 वोट के साथ ये पास कर दिया कि ये जितना भी इसका कागज है ये सार्वजनिक हो जाए, उस दिन जितने भी लोगों का दुनिया भर में अगर भारत के किसी भी व्यक्ति का अगर एप्स्टाइन के साथ कोई भी संबंध था तो उनके गले में फंदा तो पड़ चुका है। खींचा नहीं है फंदा, वो अलग बात है, लेकिन गले में फंदा पड़ चुका है। तो एक बार गले में फंदा पड़ गया है, भले देर हो सकता है थोड़ी देर हो, क्योंकि कानूनी कुछ पेचीदगियां होंगी। जस्टिस डिपार्टमेंट कहेगा कि हमने ठीक किया, रो खन्ना जिसने कानून लाया वो कहेगा आपने गलत किया, 2-4 लोगों को जेल होगी, 2-4 लोगों को जिन जिन लोगों ने इसको काला कुला करने का काम किया है, पूरे के पूरे सोचिए 191 पेज। कभी भी अगर कोई चीज मतलब कालिख भी पोती जाती है तो थोड़ा बहुत कहीं किसी किसी का नाम पोता जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो गया तो चलिए भाई, डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के फिलहाल राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की कोई गरिमा होती है, उनको इम्यूनिटी रहती है, तो 10 जगह पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया होगा तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम को काला किया होता तो समझ में आता। इन्होंने तो 191 पेज को पूरा का पूरा सफेद पन्ने को काला कर दिया है। उसमें तो किसी का नाम नहीं था, उसमें तो केवल और केवल अमेरिका की ग्रैंड जूरी, वहां के नागरिकों ने ये पाया कि इस व्यक्ति के ऊपर ये केस चल सकता है इस धारा के अंतर्गत, क्योंकि ये सब चीजें जायज है। उसमें तो किसी का नाम भी नहीं है, नाम को काला करना था, या अगर इनको काला भी करना था, कुछ चीजों को छुपाना भी था, तो केवल लोगों का नाम छुपाना था। क्या किया जेफरी एप्स्टाइन ने, कैसे किया, ये तो छुपाने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि नाम आपको छुपाना था। आपने वो जो 191 पेज का ग्रैंड जूरी का जो इंडाइटमेंट है, ग्रैंड जूरी का इंडाइटमेंट का मतलब होता है कि आरोप पत्र में कहीं पर भी किसके साथ किस उसने गलती की ये नहीं लिखा रहता है। ये लिखा रहता है कि हमने प्रथम दृष्टया जांच में पाया कि इस आदमी के ऊपर फलाना फलाना धारा के अंतर्गत केस चल सकता है, इस आदमी ने इसके ऊपर ये आरोप आया है, इसीलिए इसके ऊपर फलाने फलाने धारा पर केस चल सकता है। तो उनको मेरे ख्याल से डर ये है अमेरिका के क्या कहते हैं जस्टिस डिपार्टमेंट को, कि इन्होंने जेफरी एप्स्टाइन को जब पकड़ लिया, जांच में बहुत कुछ ज्यादा गंदगी पाई, लेकिन जैसे ही केस शुरू हुआ, जेफरी एप्स्टाइन के साथ इन्होंने एक डील कर ली जिसे कि स्वीट हार्ट डील कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, अमेरिका में एक कानून है, एक नियम है कि कोई भी केस शुरू होने से पहले कोई भी मतलब खड़ा होके जिसके ऊपर केस है आरोपी, अगर वो बोल दे कि हाँ हुजूर मैंने कुछ गलती की है, छोटी मोटी गलती मैंने की है, मुझे सजा दे दीजिए, तो केस आगे बढ़ता नहीं है, पूरा का पूरा जांच का कागज बाहर आता नहीं है, क्योंकि उसने हाथ जोड़ के माफी मांग ली है या अपने आप की गलती कबूल कर ली है, तो उसको जेल भेज दिया जाता है। तो जेफरी एप्स्टाइन के ऊपर जितने बड़े बड़े चार्जेस थे, जितने बड़े बड़े आरोप थे, उसके अनुपात में केस शुरू होने से पहले उसने कुछ छोटे मोटे गलती काम किए, ये उसने मान लिया, और अमेरिका की जो FBI है या वो जांच एजेंसी है उसने भी हाँ बोल दिया, और कोर्ट ने सीधे उसको 2-4-10 साल के लिए जेल में भेज दिया। तो मतलब जांच एजेंसी ने जितना ज्यादा जांच की थी, जितने ज्यादा उसके ऊपर आरोप लगने थे, वो सारे के सारे ढक दिए गए, और इसके चलते वहां की जो करीब 1000 लड़कियां थी, जो नाबालिग लड़कियां थी, जिनका कहना है कि हम दुष्कर्म तो हमारे साथ हुए थे, हमको न्याय कब मिलेगा, आपने उसको तो जेल में डाल दिया, वो जेल में मर गया, दुनिया भर के सेलिब्रिटी का नाम आएगा, बहुत मसाला बनेगा, दुनिया भर में टीवी शो चलेंगे, लेकिन हम जो लड़कियां हैं जिनके साथ हम भुक्तभोगी हैं, हमारे साथ जो दुष्कर्म हुआ था, हमको तो न्याय मिलना चाहिए। तो जब तक उनका वो नाम, जेफरी एप्स्टाइन ने क्या क्या कुकर्म किए थे, वो पूरा का पूरा फाइल बाहर आएगा जैसे ही, तब ये जो 1000 महिलाएं हैं इनको न्याय मिलेगा। ये अपने अपने न्यायपालिका में जाएंगी और कहेंगी देखिए माय लॉर्ड, हमारे साथ देखिए जेफरी एप्स्टाइन इतना बुरा आदमी था, मेरे साथ ये सब दुष्कर्म उसने किए थे, अब मुझे हर्जाना दो। या तो अमेरिकी सरकार हर्जाना देगी, या तो जेफरी एप्स्टाइन की कंपनी हर्जाना देगी, जो भी देगा, लेकिन वो जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको तो न्याय मिलना जरूरी है ना। तो ये इसीलिए क्योंकि इसमें 1000 पीड़ित महिलाओं का क्या कहते हैं, उनकी पूरी की पूरी गरिमा, उनका पूरा का पूरा गौरव वो छुपा हुआ है, इसमें निहित वो है, अमेरिकी जनता उनके साथ खड़ी है, इसीलिए इन्होंने जितना भी काला करने की कोशिश की हो, ये कुछ दिन के लिए काला करेंगे, लेकिन अंदर से सब कुछ धीरे धीरे सब निकलेगा, ये अब रुकने वाली चीज तो नहीं है। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।